अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस चीज़ को विजुअलाइज करें जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसा कि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ दो बार बनाई जाती है, पहली बार मन में और दूसरी बार हकीकत में। क्योंकि हमारे विचारों के पंख पूरी दुनिया में फैलते हैं और छा जाते हैं और उस चीज़ को पाने में हमारी मदद करते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। हम सभी के पास कुछ ऐसे औजार हैं जिसके ज़रिए हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। पहला औजार है हमारी कल्पना, हमारे सपने और हमारे विचार। इसे वक्त के साथ विकसित किया जा सकता है, भले ही पहले आपको ये सिखाया गया हो कि कल्पना के जीवन में नहीं जीना चाहिए। आपके विचार, आपका सपना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हमारा पूरा जीवन सपना ही तो है और आप उस सपने को देखने वाले व्यक्ति हो। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा दुनिया में हर आविष्कार किए गए हैं। लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपने घर को बनाते हैं। लोग इसका इस्तेमाल करके खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं या खूबसूरत संगीत बनाते हैं या अपनी कल्पना के ज़रिए खूबसूरत कहानी लिखते हैं और बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर भी खड़े करते हैं। हमारे पास दूसरा औजार जो है वो है हमारा मन और हमारा फोकस। हम अपना मन और अपना फोकस जहाँ कहीं भी केंद्रित करते हैं, जिस चीज़ पर केंद्रित करते हैं उसे हम पा लेते हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या कोई करियर हो या कोई प्रोजेक्ट या स्वस्थ शरीर। अगर आप किसी चीज़ में अपना मन लगा रहे हैं और उस पर अपना फोकस दे रहे हैं तो आप उसे शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वह हकीकत में बदल जाए। अगर आपका मन, आपका फोकस उन बातों पर रहेगा जो आप चाहते हैं तो आपके विचार पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और अपना रास्ता बना लेंगे, जिसके ज़रिए आप जो भी अच्छी चीज़ें अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। आपको ऊपर वाले के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके भीतर जो इंसान है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यही वो स्रोत है जो आपके जीवन में आने वाले हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। आप ही अपनी हर ज़रूरत को पूरा करोगे। प्रकृति हमारे सपनों को, हमारे सोच को, हमारे मन के विचारों को हकीकत में बदलती है। प्रकृति ये नहीं देखती कि आप अच्छी बातें सोच रहे हो या बुरी, वो केवल आपके मन की बातों को हकीकत में बदलती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन में केवल ऐसे विचारों को ही लाएं जो आपके लिए अच्छे हैं, आपको सुख देते हैं। ये एक गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें आप उस घर को विजुअलाइज करेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। तो कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाइए, अपने हाथों को अपने पैर पर रखिए या जहाँ कहीं भी आपको कंफर्टेबल लगे। अपनी आँखों को धीरे से बंद करिए और अपने ध्यान को पूरी तरह से अपनी सांस की ओर केंद्रित करिए। गहरी सांसें लीजिए। अपने नाक में प्रवेश करने वाली हवा को महसूस करिए। महसूस करिए जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट जो एक्सपैंड होता है हवा के भरने की वजह से, और हवा आपके पेट तक प्रवेश करती है और आपका पेट आगे की ओर बढ़ता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट वापस पीछे की ओर जाता है। सांस लेते वक्त इस वायु के प्रवेश होने को महसूस करिए। जब जब आप सांस छोड़ते हैं तब अपने शरीर को और ढीला छोड़िए, रिलैक्स्ड हो जाइए। गहरी सांसें लीजिए और हर छोड़ने वाले सांस के साथ अपने बॉडी को और रिलैक्स करिए। गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांसें छोड़िए और अपने बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स्ड करिए। अब
अपने सांस को बिल्कुल नेचुरल पैटर्न में वापस ले आइए। आप जिस तरह से सांस लेते हैं बिल्कुल वैसे ही सांस लीजिए। अपने सांस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें कि आप बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े हैं और इस दरवाजे के पीछे आपका विचार उस चीज़ को बनाने में पूरी तरह से व्यस्त था जिस घर में आप रहना चाहते थे। वो घर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आपके विचारों द्वारा, आपके इमेजिनेशन, आपकी कल्पना द्वारा, आपके सपनों के द्वारा ही बनाया गया है। और अब आपका विचार आपको आपके घर को दिखाने वाला है। तो आप अपने दरवाजे को खोलिए और अंदर आइए। अब आप अपने घर के अंदर खड़े हैं। इससे पहले कि आप घर में आगे बढ़ें, झुकिए और अपने जूते उतारिए। अपने पैर को महसूस करिए। अपने पैर के तलवे को घर के फर्श पर रख कर महसूस करिए। वहाँ क्या है? क्या वहाँ मुलायम फर्श बिछी हुई है या वहाँ मार्बल लगा है या टाइल्स? जो भी है उसे महसूस करिए। अपने घर के अंदर आइए और घूमिए अपने घर में चारों ओर। अंदर आकर अपने घर के कमरों में घूमिए। आपके घर में रखे सामानों को हाथ से छू कर देखिए और महसूस करिए कि आपको इस घर में रहकर कैसा लग रहा है। कैसा है आपके सपनों का घर? अपने घर के कमरों में घूमिए और किसी एक कमरे में बैठकर वहाँ वक्त बिताइए। अपने फेवरेट चेयर पर बैठिए और बैठकर ये बताइए कि आप किस चीज़ की ओर देख रहे हैं। अब अपने घर के किचन की ओर जाइए और वहाँ एक गिलास पानी लीजिए। कैसा है आपका किचन? क्या वो बहुत ही खूबसूरत, शानदार है? वापस अपने घर में आइए। कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है? और क्या ये घर महंगा लग रहा है? इस घर में वक्त बिताइए और इस बात को महसूस करिए कि ये आपका घर है। यही वो घर है जहाँ आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अपने घर के कमरों के अलमारी को खोलिए। उस कबर्ड के अंदर ढेर सारे कपड़े टंगे हैं, नए कपड़े। ये वो फेवरेट शर्ट हैं, वो फेवरेट पैंट हैं जिसे आप पहनना चाहते हैं। इस खुशी को जो आपके मन में अभी बढ़ रही है उसे महसूस करिए, फील करिए। अपने घर की सुंदरता को निहारिए। आपका विचार आपके इस घर को हकीकत में बदलेगा। शायद किसी ने डोर पर बेल बजाई, कोई आया है, आपका जीवन साथी।
आप उनसे मिल रहे हैं, आप दोनों करीब हैं, आप उनके दिल के धड़कन को सुन सकते हैं और वो आपके दिल के धड़कन को सुन सकते हैं। इतने करीब हैं आप और इतना प्यार महसूस कर रहे हैं इस घर के अंदर। आपका वो सपना जो आप हमेशा से देखते आए हैं वो अब हकीकत में बदल चुका है। इस खुशी को, इस प्यार को महसूस करिए। अपने बेडरूम में जाइए, अपने बेड पर लेटिए। कैसा है वो जगह? क्या वो वार्म है या वो एसी के हवा से बिल्कुल शीतल और ठंडा है? महसूस करिए वहाँ सोना कैसा रहेगा। और अब अपने मन को ये विश्वास दिलाइए कि ये घर आपका है। पूरे ब्रह्मांड में अपने विचारों के पंख को फैलाइए। विश्वास करिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो रचनात्मकता है जिसके जरिए आप इस घर को हकीकत में पा सकते हैं। अभी आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, इसे जब आप अपनी आंखें खोलें तो एक कॉपी पर लिखें और उस कॉपी को हमेशा अपने पास रखें। इस विजुअलाइजेशन को हर रोज़ सुबह और शाम करें अगर ये पॉसिबल हो तो, ताकि आपका ये सपनों का घर जल्द से जल्द हकीकत में आपके सामने, आपके जीवन में आ जाए। Thank you for being a part of this meditation. Now gently open your eyes and write whatever you are feeling, and write every detail of your dream house. Thank you.